हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्काई ऑनलाइन क्लासेस। पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े थे लिनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। और इस क्लासेस में हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका क्वेश्चन बोर्ड में तो आता ही आता है, साथ साथ हमारे IIT, जेईई मेंस और जेईई एडवांस के भी एग्जामों में इससे सवाल भर भर के पूछे जाते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, इसका शुरुआत अभी से है ज़रूर, लेकिन इसका अंत बहुत आगे तक है ना। अभी अंत नहीं होगा, ये अभी आपका शुरुआत हो रहा है इस क्लास का, डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसके बाद आप जब आगे कर ले इंजीनियरिंग कीजिएगा या फिर BSc पढ़िएगा, कहीं पर भी पढ़िएगा, वहाँ सब जगह ये यूज़ होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। और हर वक्त अगर ये आपको नहीं आता है तो आपको हमेशा ये तकलीफ देके जाएगा, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आगे के लिए भी। अगर जहाँ आगे तक आप जब तक पढ़ाई कीजिएगा तब तक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ हो। इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड में भी आता है, इकोनॉमिक्स में भी यूज़ किया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉमर्स के भी क्लासेस में, तो बहुत जगह ये काम आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भैया डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? तो द इक्वेशन इन्वॉल्व डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन, दे मे हैव डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोल रहा है ये यही बतलाना चाह रहा है कि वे सारे इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा वो सारा का सारा डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, है ना। अभी इक्वेशन के बारे में आप 9, 10 में भी पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे, 6, 7 से ही शुरुआत हो जाता है इक्वेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करके आता है, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल आता है, इक्वेशन आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारे नाम सुने होंगे। तो जिस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। बस अंतर यही है कि उसमें जो था उसमें वेरिएबल टर्म था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टर्म था, एक्स वाई में भी जो भी इक्वेशन होता है। यहाँ पे जो होगा, यहाँ पर जो मेन रोल में आएगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। कोफिशिएंट के रोल में कौन आएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि हम आपको समझाते हैं कि dy/dx प्लस 3 = y, ऐसा कुछ दिया, ठीक है। तो ये क्या है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले dy/dx है इसमें, तो ये चीज़ें तो हमको आ ही रहा है। ये बोल रहा था कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए भैया, तो dy/dx तो है। इसके साथ साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होना चाहिए, या हो भी, ये ज़रूरी नहीं है, या डिपेंडेंट वेरिएबल हो भी नहीं हो, लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए। dy/dx वाला जो टर्म है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये होना चाहिए। अगर ये जिस इक्वेशन में dy/dx हो जाएगा वो सारा का सारा इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। इसके साथ हम बहुत सारा आपको एग्जांपल देते हैं dy/dx का, तो कौन इक्वेशन होता है। चलिए और इक्वेशन लिखते हैं, जैसे कि आ गया d² प्लस x इंटू dy/dx प्लस sin y = 2, ऐसा इक्वेशन है। ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि इसमें dy/dx का टर्म है। इसका मतलब dy/dx का टर्म है, इसका मतलब कैसा है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके अलावा बहुत सारे टर्म आएंगे, बहुत एग्जांपल आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। ये क्या है? ये जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, वेरिएबल भी। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है कि जैसे कि अगर y = 2x है, ठीक है, y = 2x है, तो 2x में x क्या है? x तो हम कुछ भी डाल सकते हैं ना, इस पर हमको कोई पाबंदी नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो हम x डालेंगे उसके बाद ही y आएगा। इसका मतलब y कैसा हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो y, 2x, x, y, z ऐसा बहुत सारा चीज़ें हो, वो उसको बोलते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके अलावा dy/dx या d²y/dx², ये डबल डेरिवेटिव हो गया। इसके अलावा 3 पे भी आएगा, 4 पे भी आएगा। तो वो सारा का सारा इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर कोई बात नहीं बनता, लेकिन dy/dx होना चाहिए। डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट एब्सेंट हो, या कोई हो या नहीं हो, कांस्टेंट टर्म हो या नहीं हो, लेकिन dy/dx टर्म जरूर होना चाहिए। अगर dy/dx टर्म है इसका मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। आगे समझ में? चलिए
तो हमको कोई भी पूछेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है भैया, तो आपको यही बतलाना है कि वैसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव कोफिशिएंट हो, या डेरिवेटिव नहीं बोल के आप डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलिएगा तो बात बन जाएगा। डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो तो आप उसको क्या बोलिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलिएगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं क्या, चलो ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमको समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा हमको दूसरा पढ़ना है, वो पढ़ना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये बातें हम जान गए। तो इसके बाद आप बताइए कि इसका ऑर्डर है ना, ऑर्डर और डिग्री की बात करते हैं। ऑर्डर एंड डिग्री, ये दो टर्म यूज किया जाता है अक्सर डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है ना। और ये डिग्री से आपका जो रूल है वो पहले भी हो चुका है, जब आप पॉलिनोमियल पढ़े होंगे 9-10 क्लास में, तो ये डिग्री आपको सुनने के लिए वहाँ पर भी मिला होगा। ऑर्डर भी मिला होगा और डिग्री भी मिला, ऑर्डर तो नहीं मिला होगा, ऑर्डर आपको पहली बार शुरुआत हो रहा है ऑर्डर से, लेकिन डिग्री आप हमेशा सुन के आए होंगे। बहुत सारा पॉलिनोमियल इक्वेशन ऐसे दिया रहता था कि x² + bx है प्लस c है, तो इसका बताइए भैया कि डिग्री क्या है। तो यहाँ पर देखते थे कि जो भी वेरिएबल टर्म है, यहाँ पर वेरिएबल टर्म कौन है, x है, तो x का हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब ये डिग्री है समझ में, ये डिग्री है। ये चीज़ें आप 9-10 में भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री दोनों को पढ़ना है कि जब इक्वेशन है इसमें ऑर्डर तो इसलिए इस अभी ऑर्डर के बारे में बताएंगे, लेकिन डिग्री के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि ये जो चेंज हो रहा है ना dy/dx। एक चीज़ और हम आपको बतला देते हैं कि dy/dx है ना, dy/dx, इसका मतलब अब क्या समझते हैं, y का चेंज, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। ये बातें आपको आना चाहिए। ये अगर कोई बोल रहा है कि y का चेंज हो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, dy/dx। dy/dx का मतलब यही होता है कि y का चेंज x के रिस्पेक्ट में। लेकिन ये जो dy/dx है ना, ये बहुत छोटा अंतराल के लिए, बहुत छोटा अंतराल है ना। ऐसे तो हम dy/dx चेंज तो हम एवरेज से भी निकाल सकते हैं, कि y में मान लेते हैं कि y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये भी एक तरह का चेंज ही बतलाता है। तो फिर इसमें और इसमें क्या अंतर है ना। सवाल यही मन में हमारा उठता होगा कि जब भैया चेंज ही निकालना है तो इसके बारे में तो हमने पहले भी पढ़ रखा है कि एवरेज भी एक तरह का चेंज ही बतलाता है, जैसे कि y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो हाँ, बात सही है, चेंज ही बतलाता है। लेकिन ये जो चेंज होता है ना, इसमें जो हम अंतराल लेते हैं, इंटरवल लेते हैं, ये इसमें बड़ा लेते हैं। लेकिन dy/dx जब हम चेंज निकालते हैं तो इसमें जो इंटरवल होता है बहुत शॉर्ट टाइम होता है, बहुत शॉर्ट टाइम, ठीक है ना, बहुत शॉर्ट टाइम। यानी इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है इंस्टेंटेनियस वर्ड एक करके यूज़ किया जाता है आपको, जैसे आप 9 में भी पढ़े होंगे, 10 में इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने की बात आ रहा होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने की बात आ रहा होगा, तो यहाँ पर आप dy/dx करते होंगे। तो इंस्टेंट हर एक सेकंड से भी छोटा में भी बात करें तो dy/dx, तो वहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस चेंज की बात करता है वो कौन करता है, dy/dx। ये भी चेंज है, एवरेज भी चेंज है, लेकिन एवरेज जो चेंज है वो लॉन्ग इंटरवल के लिए है, लेकिन ये शॉर्ट इंटरवल के लिए बहुत छोटा है ना। तो ये चीज़ें आपको आना चाहिए। तो वैसा इक्वेशन जिसमें dy/dx, हम सीधा सा शॉर्ट में समझेंगे क्या, वैसा इक्वेशन जिसमें dy/dx है उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। चलिए अब आते हैं कि ऑर्डर और डिग्री जानने के पहले 2-3 चीज़ें और जान लेते हैं। नहीं, चलिए पहले हम ऑर्डर ही बता लेते हैं आपको, ऑर्डर, ठीक है ना। ऑर्डर जैसे कि आपको दिया हुआ है कि dx अपॉन, पहला इक्वेशन हम आपको पहले को दिए थे dy/dx + 3 = y दिया हुआ, ये बोला, इसका बोला कि भैया आप ऑर्डर बतलाइए, क्या बतलाइए, ऑर्डर बतलाइए। तो ऑर्डर यही बताना है कि ये dx/dy है, सॉरी उल्टा लिख दिया यार, dy/dx होगा, सॉरी dy/dx, ठीक है, dy/dx, ठीक है ना। अच्छा, dy/dx हो सकता है z/dx हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये दो वेरिएबल हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो dy/dx है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर की बात करते हैं। तो ये ऑर्डर कितना नंबर का डिफरेंशिएशन है, पहला नंबर का है, dy/dx ही है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया, ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया। लेकिन आपसे कोई यहीं पे पूछ दे दूसरा सवाल देके कि d² अपॉन dx² y + 3 × dy/dx
एक्स, ठीक है, प्लस साइन वाई ऐसा करके दिया, ठीक है ना, इक्वल टू 2। बोलेगा कि इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या बतलाइए, तो देखिए कि कितना नंबर का डिफरेंशिएशन है, ये सेकेंड ऑर्डर का है ना, सेकेंड है, 2 है, इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर है, इसका ऑर्डर कितना होगा, ठीक है ना। हाईएस्ट हम देखते हैं कि कितना नंबर का डिफरेंशिएशन है, वही यहाँ पर तो dy बाई डी एक्स है, लेकिन हाईएस्ट कौन है, 2 है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा इस इक्वेशन का, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी हम आपको और बतलाते हैं, इधर भी पास कर रहे हैं ऑर्डर, ये हो गया होगा आपको, है ना, ये भी बता देता है। चलिए एक इक्वेशन आपको ऐसा दिया हुआ है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ln x इक्वल टू 2। बोला कि इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है, देखिए यहाँ पे आपको ये पावर दिया हुआ है, ठीक है ना, ये पावर पर अभी बात करेंगे आगे, ये पावर दिया हुआ है, लेकिन इसका है कितना नंबर का, ये 2 नंबर का है, 1 नंबर का है, ये है ना, डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर है, इसका मतलब हाईएस्ट इसका कौन है, यही स्क्वायर वाला है, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको बस सिर्फ देखना है कि कैमा नंबर का है, ये दूसरा नंबर का होगा तो ऑर्डर 2 हो जाएगा, है ना, तीसरा नंबर का होगा तो ऑर्डर 3 हो जाएगा। हाईएस्ट देख लेंगे, बहुत सारा टर्म है, हम आपको 1-2 और दिखा देते हैं, जैसे कि दिया हुआ है ऐसा ले लेते हैं, आपको 3 वाला भी एग्जाम्पल दे देते हैं, डी एक्स क्यू दे दिया, ठीक है, इसके बाद 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ओके, का पावर 4 प्लस 3 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा दिया। अब बोला कि इसका डिग्री क्या हो, इसका डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर कौन है, देखिए तीसरा नंबर का, ये पहला नंबर का है, ये दूसरा नंबर का है, तो सबसे ज़्यादा कौन नंबर का है, ये है तीसरा नंबर, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 आ गया ना। बहुत इजी है, ऑर्डर निकालना बहुत आसान है, और ये बातें आपको ध्यान रखना है कि हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो डिफाइन होगा ही होगा, बिना ऑर्डर डिफाइन हुए डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। चलिए इसको एक और तरीका से भी लिखा जाता है, वो भी एक ऐसे भी कंफ्यूज करके आपको दे देगा, जैसे डी वाई बाई डी एक्स है ना, डी वाई बाई डी एक्स, इसको वाई डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे लिख देगा कि वाई डैश, ठीक है ना। कोई आपको बोला कि डी जे बाई डी एक्स, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जेड डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड डैश से। तो आपको कभी कभी ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज होने के लिए, या एग्जामों में क्या होता है कि पेज भी तो बचाना रहता है, तो आपको छोटा सा लिख के दे देगा ऐसे, वाई डबल डैश का पावर 3 या फिर वाई डैश, ठीक है, 2y प्लस 3x प्लस वाई प्लस जेड, कुछ भी दे दिया ऐसे, ठीक है ना। इसके बाद दे दिया, अब यहाँ पे बोला आपको, ठीक है, 2y डैश है, ठीक है, अब इसका बोला, तो आप तो यहाँ पे खोजते रह जाइएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स तो देखने को मिल ही नहीं रहा है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स ही दिया हुआ है वाई डैश डैश लिख कर, इसका मतलब 2 डैश है, इसका मतलब इसका 2 है, कितना ऑर्डर है इसका, 2 है, इसका 1 डैश है मतलब 1 ऑर्डर है, ठीक है ना। तो पूरा इक्वेशन का ऑर्डर मैक्सिमम वाला लेते हैं, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस इक्वेशन का डिफाइन क्या कर देंगे, ऑर्डर 2 है, समझ में, ऑर्डर 2। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है समझ में, ऐसे लिख के दे देगा, एनसीईआरटी में खोलिएगा तो इस टाइप का सवाल बहुत सारा आपको मिलेगा, वाई डैश डबल डैश कर करके, तो यहाँ पर हम समझा देंगे, ठीक है, ऑर्डर 2, ठीक है। तो समझ में आ गया। हाईएस्ट नंबर देखना है कि कितना नंबर का है, ये 3 नंबर का है तो 3 ऑर्डर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा देख लेना कि इसमें सबसे ज़्यादा है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसका मतलब इसका ऑर्डर 3 है। इसमें देखना है कितना डैश दिया हुआ जाएगा, यहाँ पर 3 डैश दे देगा तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3, 4 डैश दे दे तो 4, 5 डैश दे दे तो 5, है ना। मैक्सिमम देखना कि कितना सबसे ज़्यादा डैश है, वही इसका ऑर्डर डिफाइन कर देगा, ठीक है। आगे समझ में, अब तो ऑर्डर हमको समझ में आ गया। और कोई भी पूछे आपसे कि ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइन होना अनिवार्य है या नहीं, तो अनिवार्य होना अनिवार्य है। कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स टर्म है, इसका मतलब उसमें ऑर्डर है। चलिए अब आते हैं डिग्री के बारे में, डिफाइन करते हैं। तो डिग्री क्या है, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट इन द इक्वेशन इज नोन एज डिग्री, ठीक है। क्या इसका मतलब क्या है कि जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है यानी डी वाई बाई डी एक्स है, इसका जो पावर है उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं,
यानी dy बाई डी एक्स का जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा, इक्वेशन में ऐसा बहुत सारा आएगा, dy बाई डी एक्स आ गया, ठीक है, और यहाँ पर पावर 2 है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कौन है, 3 है, इसका मतलब इस इक्वेशन का डिग्री कितना होगा, 3 होगा। जैसे हम पॉलिनोमियल में पढ़ते थे ना कि हाईएस्ट एक्स का पावर को हम बताते थे डिग्री, तो इसी तरह से पॉलिनोमियल में भी क्या होगा कि हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पावर होगा उसको क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। लेकिन इसके साथ कुछ और भी कंडीशन है, इसमें हम एक्स्ट्रा लाइन में समझा रहे हैं। द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट इन द इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइडेड ऑल द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आर प्रेजेंट इन पॉलिनोमियल टर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज किया गया है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो होना चाहिए वो पॉलिनोमियल टर्म में ही होना चाहिए, आया समझ में, इसके अलावा कुछ में भी नहीं होना चाहिए, पॉलिनोमियल टर्म में होना चाहिए, तभी हम डिग्री उसका बतला पाएंगे। पॉलिनोमियल टर्म कहने का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, अच्छा इसके बारे में भी अभी तुरंत डिस्कशन कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट है कि द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज डिफाइंड व्हेन डिग्री इज नॉट बी डिफाइंड। ये बातें हम आपको पहले भी बता रखा है कि ऑर्डर है जो डिफरेंशियल इक्वेशन का वो तो डिफाइंड ऑलवेज होता है, लेकिन डिग्री जरूरी नहीं है कि हर बार डिफाइंड होगी। बहुत सारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा आएगा जिसमें आप डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन ऑर्डर उसका डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल टर्म क्या कहता है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आपको आगे बतलाते हैं। हम शुरू करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है ना। बचपन में हमने बहुत सारा 2-3 टर्म सुना था, पॉलिनोमियल सुना था, ठीक है, और जब हम बच्चा थे तो हमको भी बहुत कंफ्यूजन होता था इन चीज़ों पे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सुना था एक, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, और अलजेब्रिक इक्वेशन थोड़ा सा सुना था, या पॉलिनोमियल इक्वेशन भी बोलते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन जो भी बोले, ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन। ये 3 वर्ड ना हमको बहुत दिक्कत करता था, जब हम बच्चे थे तो हमें ये तीनों टर्म बहुत दिक्कत करता था और हमको नहीं समझ में आता था कि ये चीज़ें क्या बतला रहा है पॉलिनोमियल अलजेब्रिक इसमें, क्योंकि ये दोनों तो दिखने में एक ही जैसा लगता था, तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते थे, किसको पॉलिनोमियल बोलेंगे, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, किसको अलजेब्रिक इक्वेशन बोलेंगे। ये पॉइंट जो था वो हमको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता था, इसीलिए हम आपको पॉलिनोमियल टर्म इसमें डिग्री में यूज किया है। इसको पहले हम आपको इसीलिए तीनों पॉइंट को क्लियर करना चाहते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है और अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो इक्वेशन सबसे पहले डिफाइन करते हैं, इजी है। जो भी हम जैसे वेरिएबल टर्म इनवेरिएबल टर्म जो भी होता है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट टर्म को मिला के किसी के बराबर प्रूव करते हैं, या किसी के बराबर कुछ भी दिया हुआ रहता है, जैसे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी के इक्वल टू में दिया हुआ रहता है, तब इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। ये वाला जो है वो इसके बराबर है। ऐसा बहुत सारा देगा कि e के पावर 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू समथिंग, कुछ भी दिया हुआ रहेगा, इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो है टर्म ये कैसा है, अलजेब्रिक इक्वेशन टर्म है। कैसा है, अलजेब्रिक इक्वेशन टर्म। लेकिन अब आते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। तो जितना भी हम टर्म को होता है ना, ax का पावर 2 प्लस bx का पावर 1/3 प्लस cx का पावर स्क्वायर, ठीक है, ये किसी के बराबर नहीं होगा। बराबर हो जाएगा तो इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये किसी के बराबर नहीं होगा। और इसी टाइप का दिखता है पॉलिनोमियल भी, लेकिन अंतर क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और पॉलिनोमियल में, इसमें होता क्या है कि इसमें जो वेरिएबल है ना उसका जो पावर होगा वो कुछ भी हो सकता है, ऑल इंटीजर्स, रेशनल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, 1/3 फ्रैक्शन में भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो ये सारा चीज़ें एक्स का पावर कुछ भी ले सकते हैं, रेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर इसका पावर हो सकता है। तो इस टाइप का जो चीज़ें लिखेंगे तो उसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना, ax प्लस bx प्लस cx प्लस, लेकिन यहाँ पर देखो x का पावर 1/3 भी है, ठीक है ना, और ज़रूरी नहीं है कि रेशनल मतलब 1/3 फ्रैक्शन वाला होगा तभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल भी हो सकता है, यानी हम कह सकते हैं कि ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल बट ऑल पॉलिनोमियल आर नॉट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये बातें आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल का पावर होगा वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एक्स का वेरिएबल का पावर। लेकिन पॉलिनोमियल के साथ कंडीशन क्या है
कि जो भी हम चीज़ें लिखेंगे, जो भी कोफिशिएंट, वेरिएबल टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म सबको ऐड करेंगे, जो भी लिखेंगे ऐड करें, सब ऐड करें, लेकिन इसके साथ कंडीशन है कि इसका जो पावर होना चाहिए वेरिएबल टर्म का bx² प्लस 3x, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी दिया हुआ है, लेकिन इसके साथ कंडीशन है कि इसका जो पावर होना चाहिए, ठीक है ना, वो ऑलवेज होल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, सिर्फ होल नंबर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये बातें आपको दिमाग में बैठा लेना। अगर फ्रैक्शन में पावर होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, अगर निगेटिव पावर होगा तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन है कि कोई भी एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल टर्म का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, तभी पॉलिनोमियल होगा। तो वही बात यहाँ पर भी कहना चाह रहा था कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहे हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसका पावर कभी भी सिर्फ होल नंबर ही होना चाहिए, कभी भी, मतलब यही कि dy/dx प्लस d² y/dx², ऐसा कुछ, ठीक है ना, यहाँ पर दिए रखा है प्लस 3z, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। इसका मतलब कि इसका जो पावर है ना ये ऑलवेज होल नंबर ही होना चाहिए, पॉलिनोमियल ही होना चाहिए। ये बातें सबसे पहले ध्यान रखना कि पॉलिनोमियल ही होना चाहिए इसका पावर। कहने का मतलब क्या है कि पावर होने का मतलब क्या है कि होल नंबर ही होना चाहिए। इसका मतलब पॉलिनोमियल होना चाहिए किसमें, dy/dx में। किसमें होना चाहिए, dy/dx में पॉलिनोमियल होना चाहिए। पहला कंडीशन है डिग्री डिफाइन करने के लिए, ठीक है। अगर कोई आपसे बोला कि इसका डिग्री डिफाइन करके बताइए, dx का पावर दे दिया 1/3, तो जैसे ही 1/3 देखेंगे या फिर कुछ भी दे दिया dy/dx का पावर -2, जैसे ही ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा, निगेटिव नंबर देखने को मिला, फ्रैक्शन नंबर देखने को मिला, तो आप समझ जाइएगा कि भैया इसका डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं dy/dx में, इसका डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते। समझे है ना। हमको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए कि कहाँ पे डिग्री डिफाइन होगा, कहाँ पे डिग्री नहीं डिफाइन होगा। ये पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट यही था कि वो पॉलिनोमियल होना चाहिए किसमें, डिफरेंशियल कोफिशिएंट में, यानी dy/dx का जो टर्म है, जो भी होगा, dy/dx होगा, d²y/dx होगा, जो भी होगा, ठीक है ना, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, लेकिन उसका जो पावर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ये बातें समझ में आ गया। इसके अलावा जो दूसरा कंडीशन है कि प्रोवाइडेड दैट ऑल डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन इक्वेशन हैव मेड फ्री फ्रॉम द ऑल काइंड ऑफ लॉगरिथम, ठीक है ना, लॉगरिथम नहीं होना चाहिए उसके साथ, है ना, डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ लॉगरिथम नहीं होना चाहिए, ऑल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि dy/dx के साथ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन लग जाएगा, अभी बताएंगे, ठीक है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन भी नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा एक्सपोनेंट फंक्शन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, एक्सपोनेंट फंक्शन भी नहीं होना चाहिए, रेडिकल फैक्टर भी नहीं होना चाहिए। रेडिकल फैक्टर वही फैक्टर जो फ्रैक्शन वाला होता है, ठीक है, रेडिकल फैक्टर भी नहीं होना चाहिए। ये 3-4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ लॉगरिथम नहीं लगा हुआ रहना चाहिए, ट्रिगोमेट्रिक नहीं लगा होना चाहिए, एक्सपोनेंट नहीं लगाना चाहिए, रेडिकल फैक्टर नहीं लगाता। अगर ये सब लगा हुआ है तो उसका हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। इस सब चीज़ों से फ्री होना चाहिए। जैसे कि कोई बोल दिया कि लॉग dy/dx, ठीक है, प्लस d²y/dx², ठीक है, +2, ऐसा दिया, बोला कि इसका ऑर्डर कितना है, डिग्री कितना है, तो ऑर्डर तो इसका बता देंगे कि दूसरा नंबर का है, हाईएस्ट है ये, सेकंड नंबर डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, लेकिन डिग्री नहीं बता सकते। ऑर्डर तो 2 बता दी लेकिन डिग्री नहीं बता सकते, क्योंकि dy/dx के साथ क्या लग गया, लॉग लग गया, लॉग लग गया, इसका मतलब इसका डिग्री डिफाइन नहीं है। यानी dy/dx के साथ कभी भी लॉग नहीं लगना चाहिए, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन नहीं लगना चाहिए, एक्सपोनेंट, जैसे कोई भी आपको बोला ऐसा कि साइन dy/dx, ठीक है, ठीक है, dy/dx प्लस इधर भी दे दिया कुछ, ठीक है, log d²/dx², ऐसा दे दिया। यहाँ पर तो दो लोचा लगा दिया, एक तो साइन के साथ में dy/dx लगा हुआ, लॉग के साथ में। ये भैया बहुत बड़ा ब्लंडर है। इसका हम ऑर्डर बता सकते हैं, ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट क्या है, सेकंड ऑर्डर है, इसका मतलब ऑर्डर इसका सेकंड हो जाएगा, लेकिन डिग्री इसका नॉट डिफाइन, डिग्री नॉट डिफाइन। और ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें नहीं पता रहेगा तो आप जब सोल्व कीजिएगा सवाल
तो आपको यही चीज़ नहीं समझ में आएगा, कभी कभी वहाँ पे आंसर में दिया रहेगा डिग्री नॉट डिफाइन और आप कंफ्यूज होते रहिएगा कि कहाँ पर डिग्री डिफाइन हो रहा है और कहाँ पर डिग्री नहीं डिफाइन हो रहा है। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि डिग्री, अगर जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री डिफाइन करना है तो वो इक्वेशन क्या होना चाहिए, मस्ट बी पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसके अलावा फ्री फ्रॉम ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंट फंक्शन और फ्री रेडिकल, ये सब चीज़ों से फ्री होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों से फ्री रहेगा तभी डिग्री डिफाइन करेंगे। लेकिन अब आता है कि कभी कभी ऐसा भी सवाल आएगा जिसका हम आपको डिग्री उसके साथ लगा हुआ रहेगा, जैसे साइन, यहाँ पर हम एक सवाल लेते हैं, ठीक है ना, ऐसा आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन हम आपको लेके दिखाते हैं, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू साइन, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। अब ये सवाल दिया, बोला कि इसका डिग्री बताइए, तो डिग्री और ऑर्डर बताइए। तो ऑर्डर तो हम बहुत आसानी से बता देंगे, ऑर्डर इसका क्या है, सेकंड है, ये 1 है तो इसका मतलब सेकंड है, सबसे ज़्यादा कौन है, 2 है, तो इसलिए ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा। डिग्री हम इसका करते हैं, तो डिग्री कैसे होगा, यहाँ पर साइन डी वाई बाई डी एक्स, इधर फ्री, अगर इधर से साइन हटाते हैं तो साइन इनवर्स इधर आके लग जाएगा, तो इसके साथ भी तो साइन लग जा रहा है, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन भी तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, इधर लग जा रहा है, इधर हटाते हैं तो इधर लग जा रहा है, नहीं तो इधर लग जा रहा है, इसका मतलब साइन दोनों में से कहीं ना कहीं लग ही जा रहा है डी वाई बाई डी एक्स के साथ है, इसका मतलब इसका डिग्री डिफाइन नहीं करेंगे, डिग्री डिफाइन नहीं करेंगे, यानी नॉट डिफाइन, डिग्री इसका क्या होगा, नॉट डिफाइन। ऐसा सवाल आएगा और आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि कहाँ पे ऑर्डर डिफाइन हो रहा है, कहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं हो रहा है ना। डिग्री ही प्रॉब्लम करता है, ऑर्डर तो सबको समझ में आ जाता है, लेकिन डिग्री बहुत सवालों में दिक्कत आता है। चलिए एक और सवाल जैसे देते हैं, यहाँ पे एक सवाल ऐसा दिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, का पावर रूट ले दिया हमने और इसके अलावा क्यूब रूट लिया इसका डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, +5, ये सब। अब बोला कि इसका रूट इसका ऑर्डर बताइए और डिग्री बताइए। तो यहाँ पर तो हम जैसे ही देख रहे हैं कि फ्रैक्शन पावर है तो नहीं होगा, तो नहीं, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, है ना, हमेशा ऐसे नहीं देख के लगा देना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर ऑर्डर इसका हम फ्रैक्शन पावर हटा सकते हैं कि नहीं, तो हम सबसे पहले इस पर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, ये बातें तो समझ में आ रहा है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स +5 का पावर 1/3, ये भी चीज़ें लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि इसको हम पावर को, फ्रैक्शन पावर को हटा सकते हैं, तो हटा सकते हैं भैया। अगर हम 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6। अगर 6 का हम दोनों तरफ 6 रूट ले लेते हैं, 6 रूट, यानी दोनों तरफ 6 रूट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कहने का मतलब यही है, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर का यहाँ पे 1/2 इंटू 6 है ना, क्यूब रूट ले लिया तो 1/6 रूट लिया तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों तरफ, डी वाई बाई डी एक्स +5, इधर भी 6 रूट लिया तो 1/3 इंटू 6। अब यहाँ से काटते हैं तो ये कट गया 2 बार में और ये कट गया 3 बार में, ठीक है ना। अब जैसे फ्रैक्शन पावर फ्री हो गया, फ्रैक्शन पावर फ्री हो गया, तब अब चीज़ें आसान हो गई हमारे पास। डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, का पावर क्यूब और डी वाई बाई डी एक्स +5 का पावर 2। अब देखेंगे तो इसका ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर तो सेकंड है, तो ऑर्डर इसका सेकंड ज़्यादा है, तो ऑर्डर इसका हो गया 2, है ना। और जो सबसे ज़्यादा हो तो उसी का पावर देखते हैं, ऑर्डर जिसका हाईएस्ट है उसी का पावर भी देखते हैं। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, लेकिन ऑर्डर किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा, तो इसी का पावर देखेंगे, तो इसी का पावर क्या है, 3 है, तो डिग्री इसका क्या हो जाएगा, 3। हाईएस्ट ऑर्डर का ही हम डिग्री पावर देखते हैं, तभी हम डिफाइन करते हैं, उसी का डिग्री होगा, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। यानी हाईएस्ट ऑर्डर कौन था, सेकंड ऑर्डर था, सेकंड उसका पावर कितना है, 3 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3। ऐसे भी डिफाइन, देखो देखने में तो लग रहा था फ्रैक्शन टाइप का, लेकिन इसका ऑर्डर और डिग्री दोनों डिफाइन हो जाते थे। इसलिए नहीं कि आप बिना देख के ऐसे ही फ्रैक्शन सोच लिए तो भैया हो गया, ये ऑर्डर डिग्री इसका डिफाइन नहीं होगा, तो कभी कभी उसको सोल्व करके भी देखना है कि अगर हो रहा है कि नहीं। एक और सवाल हम आपको यहाँ पे कराते हैं, चलिए अब आते हैं ऐसा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू √3x + y। अब इसका बोलेगा कि 3x + इसका ऑर्डर और डिग्री बताइए। ऑर्डर तो इसका देख रहे एक ही है, ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ही ऑर्डर का, तो इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा।
अब देखते हैं, अब ये जब फर्स्ट ऑर्डर है तो इसी का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 ही है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। इधर वेरिएबल टर्म इन वेरिएबल टर्म में कुछ भी पावर ऊपर है, इधर एक्स वाई में कुछ भी है, डी वाई बाई डी एक्स के साथ फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, साइन नहीं होना चाहिए, लॉग नहीं होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होना चाहिए। इधर कुछ भी होते रहे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट टर्म के साथ कुछ भी हो, रूट लग जाए, माइनस लग जाए, 1/2 हो जाए, फ्रैक्शन हो जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन डी वाई बाई डी एक्स के साथ हमको नहीं कुछ भी होना चाहिए, सारा चीज़ों से फ्री। तो इसका जब हम ऑर्डर पता है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, इसका 1 है, तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर का ही डिग्री देखते हैं, तो इसका पावर भी कितना है, 1 ही है, इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे समझ में, ठीक है। इसलिए 2 सवाल और हम आपको कराते हैं। एक और क्वेश्चन ऐसा भी है, डी वाई बाई डी एक्स। देखिए दूसरा सवाल ये है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई के पावर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पे बात करते थे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, ये है, तो यहाँ पर डी स्क्वायर ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है वही बदलाता है ऑर्डर, यानी इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन डिग्री की बात करते हैं तो यहाँ तो ई के पावर एक्स है, और ई के पावर एक्स तो हमको बोला ही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होना चाहिए, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है डी वाई बाई डी एक्स के साथ। तो हम यहाँ से हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते। अगर इधर लेके आते हैं, अगर यहाँ से ई हटाते हैं तो लॉग लेते हैं, तो लॉग फिर इधर लग जाएगा, ई हटाने के लिए लॉग लेते हैं तो लॉग इधर लग जाएगा। तो भैया इधर ई हटाए तो इधर लॉग लग गया, इधर लॉग नहीं हटाएंगे तो इधर ही लगा रहेगा, इसका मतलब इसका डिग्री नॉट डिफाइन। ऑर्डर तो डिफाइन है लेकिन डिग्री नॉट डिफाइन है, समझ में। ये सब क्वेश्चन भी आएगा, 2-3 क्वेश्चन और करा देते हैं आपको ताकि ऑर्डर और डिग्री की साथ। तो चलिए अब हमको 3 क्वेश्चन लिए हैं, ये 3 क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर कर देगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है कि साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसका ऑर्डर और डिग्री बतलाइए। तो ऑर्डर तो दिख रहा है कि एक ही बार है तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑर्डर तो इसको हम बहुत आसानी से बता सकते हैं, ऑर्डर में हमको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखते हैं कि डिग्री था, डिग्री के बोलता है भैया साइन लगा हुआ तो डिग्री नहीं हो सकता, लेकिन साइन है तो इधर एक्स प्लस वाई है। अब इसको कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अगर हम इसको डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स, ठीक है, तो साइन को उधर ले ले चले, साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। उधर साइन एक्स को हम तो भी बोल रहे थे कि वेरिएबल के साथ एक्स और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके साथ हम साइन टैन लॉग कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स के साथ कुछ भी नहीं लेना। अब देखिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स तो फ्री हो गया ना, साइन को उधर लेके चले गए तो डी वाई बाई डी एक्स फ्री हो गया। अब जब फ्री हो गया इसका मतलब इसका हम डिग्री भी डिफाइन कर सकते हैं। ऑर्डर 1 है, अब हाईएस्ट ऑर्डर यही था, तो इसका ऑर्डर अगर 1 है तो डिग्री भी इसका पावर कितना है, 1 ही है ना, पावर तो कितना है, 1 ही है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1। यानी इस इक्वेशन का ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आपको आगे होगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आता है, देखिए ऐसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ रहेगा y ट्रिपल डैश का स्क्वायर एक्स क्यू एल एन वाई डबल डैश, ठीक है ना, ऐसा दिया हुआ, ठीक है। तब इसको हम सोचते हैं, देखिए एल एन तो लगा हुआ है, लॉग लगा हुआ वाई डैश के साथ, तो चीज़ें तो नहीं बन रहा है डिग्री के लिए, है ना। बस डिग्री के लिए ऑर्डर तो इसको बता सकते हैं, लेकिन डिग्री के लिए चलिए हम एल एन को हटा सकते हैं। एल एन को हटाने के लिए हमको ई के पावर एक्स में जाना पड़ेगा, है ना। ई के पावर एक्स में जाएंगे तो फिर ये हो जाएगा ई के पावर एक्स, है ना। एल एन इधर से लाएंगे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ई के पावर वाई ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर, ठीक है, और एक्स क्यूब, ठीक है, एल एन वाई डैश है जो भी है। तो इधर तो हमको एल एन वाई तो हट गया, लेकिन वाई डैश इधर आ गया, ठीक है, वाई डैश आ गया, लेकिन इधर ई के पावर आ गया। तो यहाँ पे हम तो बोले थे कि एक्सपोनेंट भी नहीं होना चाहिए, लॉग भी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्री तो डिफाइन नहीं होगा, है ना। ई लग लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, इधर लॉग लगा हुआ था, उधर शुरुआत में क्वेश्चन में लॉग लगा था, तो लॉग हटाने के लिए अगर हम ई के पावर से डिफरेंशियल किए, इधर ई के पावर लगाए, तो यहाँ पे पता चला कि ये ई के पावर में हो गया, तो फिर ये हमको नहीं बता सकते, इसका मतलब इसका डिग्री तो डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। ऑर्डर बतला देंगे, ऑर्डर कितना था, हाईएस्ट कितना था, 1 2 3, तो ऑर्डर तो इसका 3 है, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइन। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एल एन वाई ट्रिपल डैश 3x प्लस साइन एक्स है, ये है, तो डिग्री तो
ln है तो इसको ln से सबसे पहले फ्री करना है, तो इधर ln फ्री करने के लिए e के पावर 3 x हम इधर करेंगे, पावर चढ़ जाएगा, ln हटाएंगे तो e के पावर 3x प्लस साइन x, ठीक है ना। और अभी हम बताएंगे ये तो फ्री हो गया है ना, डिफरेंशियल टर्म फ्री हो गया, इधर वाला टर्म कुछ भी हो जाए, तो इधर वाला टर्म कुछ भी हो जाए इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंशियल टर्म फ्री होना चाहिए था। डिफरेंशियल टर्म फ्री हो गया, इसका मतलब अब इसका डिग्री डिफाइन कर सकते हैं। डिग्री डिफाइन करने के लिए यानी ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, ऑर्डर की है 1 2 3 है, तो ऑर्डर तो 3 हो जाएगा, लेकिन डिग्री की बात करते हैं तो पावर इसका कितना है 1 है। हाईएस्ट ऑर्डर यही था, हाईएस्ट ऑर्डर का पावर देखते हैं, तो हाईएस्ट ऑर्डर का पावर कितना है 1 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 1, ऑर्डर कितना हो जाएगा 3, ऑर्डर 1, ऑर्डर 3 और डिग्री 1 है। समझ में? एक छोटा सा क्वेश्चन लास्ट, सारा कंफ्यूजन दूर। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, सारा दूर हो जाएगा। डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स, यानी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, एक्स प्लस वाई जेड, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है, ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये सबसे ऑर्डर किसका हाईएस्ट जाता है, तो थर्ड डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, इसी का सबसे ज्यादा, इधर तो 2 है, तो ऑर्डर इसका 3 हो जाएगा, और जिसका ऑर्डर ज्यादा उसी का तो डिग्री भी डिफाइन करते हैं। यहाँ पे तो हमको पावर मालूम है 7 है, क्या है 7 है, ये पावर ज्यादा है, लेकिन हम ऑर्डर जिसका हाईएस्ट लिए हैं, हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव कौन है, यही है, तो इसी का पावर लेंगे, तो इसी का पावर कौन है हाईएस्ट, मतलब पावर जो भी होगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो उसी का पावर जो भी होगा वही डिग्री होगा, वही डिग्री होगा, तो डिग्री इसका कितना हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये आज हम आप इस वीडियो में हम आपको डिग्री, ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, सारा चीज़ें हम आपको बतला दिए। इसके बाद आगे के वीडियो में हम इसके डिटेल जानेंगे कि कितने प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।